सब्सक्राइब कीजिए डायमंड स्टडी चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है साहिल शेख। आप देख रहे हैं डायमंड स्टडी चैनल। तो दोस्तों आज का वीडियो लेक्चर 15 है। 15 वीडियो लेक्चर में आज थोड़ा सा हमको ज़बरदस्त चीज़ सीखनी है। तो सबसे पहले मैं ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए Notepad++ को ओपन कर लेता हूँ। कोई भी पुरानी फाइल ओपन रहेगी उसको क्लोज़ कर लीजिए। अगर आप सेव नहीं किए तो उसे सेव कर लीजिए, फिर क्लोज़ कर लीजिए और डेफिनेटली वो सेव रहेगी तभी वो ओपन होगी, जहाँ तक मेरा मानना है और जहाँ तक मैंने प्रैक्टिकल आज तक देखते हुए आया है। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है कि वीडियो 15 यानी लेक्चर 15 में मुझे आपको क्या बताना है। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ HTML। ये तो बहुत कॉमेडी हो गई, क्या बताना बोल के डायरेक्ट HTML बोला। फिर हेड, कोई बात नहीं, धीरे धीरे पता चल जाएगा। हेड, फिर यहीं पे मैं लिख देता हूँ टाइटल, ताकि आसानी हो आपको समझने के लिए। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ब्राउज़र नहीं ब्राउज। ठीक है, टाइटल। ठीक है, फिर यहाँ पे टाइटल क्लोज किया, फिर हेड क्लोज किया, फिर हेड क्लोज करने के बाद फिर बॉडी ओपन किया, फिर बॉडी ओपन करने के बाद फिर फॉर्म ओपन किया, फॉर्म ओपन करने के बाद फिर फॉर्म ओपन करने के बाद फॉन्ट दे देना है मुझे। फॉन्ट साइज इज इक्वल टू 5। फॉन्ट साइज़ क्या होती है वो भी मैं आपको बताऊंगा नोटपैड के ज़रिए। ठीक है, यहाँ पे ब्राउज, ठीक है, और स्पेस ALPHA अल्फ़ाबेटिकली एकदम स्लो टाइप करना है, नहीं तो बोले कि यार मेरे को स्पेलिंग की प्रॉब्लम है, मिस्टेक है, फिर कमेंट आएगा आप लोगों का। ठीक है, तो इसको कुछ नेक छेड़ता हूँ, नीचे लाइन में आ जाता हूँ ताकि आप लोगों को दिखे HHRR। ठीक है, ठीक है, HR का फुल फॉर्म आपको मुझे बताना है। HR का फुल फॉर्म हेड रो है, क्या है वो मुझे नहीं पता, लेकिन आप लोगों को मुझे बताना है गूगल करके। ठीक है, ये टेबल सेल स्पेस सेल स्पेसिंग, सेल पढ़ना सीखिए। सेल स्पेसिंग इज इक्वल टू 10। धीरे धीरे टाइप कर रहा हूँ मैं, ज़्यादा स्पीड नहीं कर रहा हूँ। वापस से सेल, ठीक है, सेल पैडिंग जो बोल रहा हूँ बार बार बोलो, पैडिंग। भलती चीज़ मत लिखना, फिर बोलना नहीं कि मुझे आउटपुट नहीं आ रहा है। फिर TR का क्या फुल फॉर्म है वो शायद पुराने वीडियो लेक्चर में देखे होंगे, नहीं देखे तो जाके पुराना वीडियो लेक्चर देखो, शायद टेबल रो बोलते हो उसको। ठीक है, TD टेबल डाटा, TD टेबल डाटा। ठीक है, TD टेबल डाटा। वापस से बोलूँ? नहीं, बस हो गया, ज़्यादा पक जाएंगे आप। इनपुट टाइप इज इक्वल टू चेक बॉक्स, वापस चेक बॉक्स के बाद अब यहाँ पे आपको देखना है मैं क्या बता रहा हूँ। चेक बॉक्स किया, अब HREF ये क्या है ये हम देखेंगे अभी। इसका आउटपुट दिखा रहा हूँ, रुकिए, आउटपुट दिखा रहा हूँ आप लोग को। .html, ठीक है, .html, ठीक है, ऑल प्रोडक्ट, ठीक है, ये क्लोज, फिर ये TD, ठीक है, फिर इसको कर लेता हूँ मैं सेव। Ctrl+S से भी कर सकता हूँ, सेव में जाके भी कर सकता हूँ, एकदम इजी बता रहा हूँ। वेब में आना है, यहाँ पे आपको जो भी फोल्डर से आपने सेव करना चाहते हो, या जो भी फाइल नेम से आप सेव करना चाहते हैं आप सेव कर लीजिए। ठीक है, .html डालना ना भूलिए, अगर आप भूल जाते हैं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैं अपने फोल्डर में जाके इसका आउटपुट ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ये आउटपुट है, इस फोल्डर को क्लोज कर लूँगा। ठीक है, अब ये नोटपैड इस तरीके का ओपन रखता हूँ यहाँ पर, आपको समझ में आए। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ आपको समझ में आई होगी। ठीक है, HR क्यों लिया ये थोड़ा फाइंड आउट कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है,
मैं आपको धीरे धीरे बताता हूँ, एक दो टाइप कर, एक दो जो है इसे इंसर्ट कर देता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ और कैसे करना चाहिए। ठीक है, अभी ऑल प्रोडक्ट को यहाँ तक आप देख लीजिए। ठीक है, अभी मैं एक्सप्लेनेशन नहीं करता, आपको एक्सप्लेनेशन करूँगा तो थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये जो 1 2 3 जो ये सीरियल जा रहा है, रोज आ रही है, इसे थोड़ा सा बढ़ने दीजिए, सब्र कीजिए, सब्र 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 सब्र। ठीक है, ओके डन। तो मैं अभी टेबल डाटा जो है वो इस तरीके से ऑल प्रोडक्ट करके टेबल डाटा जो है मैंने क्लोज किया। फिर वापस से टी डी, ठीक है, टी डी, ये भाई मेरा रिश्तेदार आ जाता है यार बार बार। ठीक है, टी डी, फिर देखो, गौर से देखो, गौर कीजिए, गौर से देखिए, गौर से देखिए, इम्प्यूट टाइप इज इक्वल टू चेक बॉक्स चेक बॉक्स चेक बॉक्स चेक बॉक्स। ठीक है, फिर ये सेम टू सेम मैं ले रहा हूँ, सेम टू सेम ले रहा हूँ मैं। ठीक है, HREF, ये कुछ लिंक के लिए काम आता है, काय के लिए काम आता है मैं बताता हूँ। ठीक है, एक लिंक किसको बोलते हैं वो भी हम देखेंगे, साइज़ देखेंगे हम नोटपैड में किस चीज़ का नाम है साइज़। ठीक है, यूज़र डॉट HTML, ठीक है, होम, ठीक है, यूज़र। ठीक है, मैं इसलिए इतना डीप में जाके पढ़ाता हूँ ना बच्चों, ताकि यहाँ पर ना 12-15 साल के जो बच्चे आए वो भी समझ पाए कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, इस वजह से मेरे को थोड़ा सा बचकानी हरकत में बोलना पड़ता है, ताकि आप लोग तो यहाँ पे इंटेलिजेंट भी आते हैं और बच्चे भी आते हैं, तो उनको समझ में आए। देखो ये मैं यहाँ पे जा रहा हूँ तो ये जो है वो नंबर 1 बन कर आ रहा है। देखो ये मेरी उंगली, जो हम किसी को उंगली करते हैं ना वोट देने के टाइम पे, नंबर 1 उंगली, क्लिक करूँगा, कोई भी लिंक यहाँ पे नहीं दी हुई है, तो ये इस तरीके का है। होम यूज़र, कोई भी लिंक नहीं दी हुई है। अगर मैं कोई लिंक, कोई वेबसाइट की लिंक या होम यूज़र की लिंक इस पर अटैच कर दूँ तो वो लिंक जो है वो ओपन हो जाएगी। ठीक है, मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताता हूँ, थोड़ा थोड़ा आप लोगों के साथ सीखता हूँ, मैं भी सीखता हूँ आप लोगों के साथ, आप भी सीखिए। ठीक है, फिर टेबल डाटा टी, ये करते रहना है, ये मेरे से ज़्यादा आप लोगों को करना है। ठीक है, जो बताता हूँ उस पर नहीं रहना है, मेरे से ज़्यादा आपको करके देखना है। ठीक है, फिर टाइप, ठीक है, इम्प्यूट, ठीक है, टाइप इज इक्वल टू चेक बॉक्स, ठीक है, फिर HER, ठीक है, इज इक्वल टू, फिर कोई एक नाम ले लेना है, डायमंड स्टडी। ठीक है, तो डायमंड स्टडी लिखेंगे यहाँ पर? बिल्कुल नहीं लिखेंगे, बिल्कुल नहीं लिखेंगे। आपको जो लिखना है लिखिए यहाँ पर, आपकी मर्जी है, आपका हाथ है, वो आपको चलेगा। ठीक है, तो डायमंड स्टडी डॉट HTML, ठीक है, फिर आपको यहाँ पे जो नाम देना है आप दे सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर जो है ना, मैंने यहाँ पर भी मैं डायमंड स्टडी ही रखूँगा, यहाँ पर रखना ही पड़ेगा डायमंड स्टडी। ठीक है, मैं बोला आपको रखूँगा तो ये मुझे रखना ही पड़ेगा। ठीक है, फिर टेबल डेटा, फिर टेबल रो, तो मैं एक बस इतना क्लोज करता हूँ एक रो में, ज़्यादा रो को बड़ी नहीं करते। लेना होगा तो नेक्स्ट रो में लेंगे। ठीक है, ये इस तरीके का आ गया, कोई लिंक अटैच नहीं है तो इसलिए ये इस तरीके का है। तो अब मैं यहाँ पे आता हूँ, नोटपैड ओपन करता हूँ, इसको जो है डायमंड के डी को कैपिटल कर लूँगा। नहीं, मेरे चैनल का कैपिटल है ही नहीं, आपको कैपिटल रखना है, स्मॉल रखना है, आपके ऊपर है। फिर ये मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे TR, टेबल रो। मैं आपको इसके बाद में जब एंडिंग में मैं समझाऊंगा कि कौन सी चीज़ कहा गई है। ठीक है, स्किप मत कीजिए वीडियो को, अगर आप भगा के देखोगे तो नहीं समझ में आएगा। ठीक है, इम्प्यूट टाइप में स्पेस होना चाहिए, इम्प्यूट टाइप इज इक्वल टू, फिर यहाँ पे चेक बॉक्स, फिर चेक बॉक्स के अंदर, ठीक है, ये यहाँ पर लेना है ए, चेक बॉक्स के अंदर यहाँ पे लेना है ए, चेक बॉक्स के अंदर लेस देन ग्रेटर देन मुझे कमेंट करके बोलिए। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, मुझे कमेंट करके बोलिए। ठीक है, इसे ही मैं बार बार ले रहा हूँ, HREF, ठीक है, HREF ये ले लिया मैंने। फिर इसके बाद इज इक्वल टू क्या लेना है, इसके बाद इज इक्वल टू, ये आपको ना दोस्तों कंटिन्यू करना है इसको, यही चीज़ को आप कंटिन्यू कीजिए तो समझ में आएगा आपको कि आप कर क्या रहे हो। तो यहाँ पे बिजनेस, ठीक है, यूज़र,
ठीक है। कुछ आपको कैपिटल में रखना है, स्मॉल में रखना है, आपके ऊपर आपको जैसा रखना है। .html डालना ना भूले, ठीक है, HTML, ठीक है, ये इस तरीके का डाला। फिर अब HTML के बाद फिर यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, बिजनेस, ठीक है, यूज़र, ये जैसा है मैं वैसा लिख लेता हूँ। अगर मुझे स्पेस देना है तो मैं स्पेस दे सकता हूँ, बिल्कुल दे सकता हूँ। तो आपको देना है दीजिए, नहीं देना है नहीं दीजिए। फिर यहाँ पर जो है सबसे पहले बिजनेस यूज़र के बाद ए क्लोज़ करूँगा। क्यों ए क्लोज़ करूँगा, क्योंकि ए ओपन ही किया हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद क्या क्लोज़ करूँगा, टेबल डेटा, ठीक है। टेबल रो क्लोज़ क्यों नहीं करूँगा, क्योंकि अभी एक ही तो हुआ है लाइन, 3 लाइन होगी तो टेबल रो जो है मैं क्लोज़ कर दूंगा, क्योंकि ये इसके नीचे बराबर सीक्वेंस में आना चाहिए, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही तो थोड़ा पेशेंस रखिए, मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो अब इसी तरीके के हमको चलना है, तो मैं ज़्यादा यहाँ पे भंकास नहीं करूँगा, क्योंकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसी चीज़ को मैं कर लूँगा यहाँ पे कॉपी, ठीक है, इसको कर लूँगा फिर से कॉपी, ठीक है। ये 3 चीज़ को मैंने कॉपी कर लिया। अब यहाँ पे मैं जो है बिजनेस यूज़र रखा हूँ, तो यहाँ पे बिजनेस यूज़र, ये नेम हटा देता हूँ बिजनेस यूज़र। यहाँ पे नेम चेंज कर लूँगा, क्योंकि रखना तो मुझे सेम ही था, लेकिन मैं अभी चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं सॉफ्टवेयर वेयर .html, ठीक है। अब यहाँ पे आना है, यहाँ पे भी मैं थोड़ा सॉफ्टवेयर ही कर देता हूँ, ठीक है, हाँ, सॉफ्टवेयर वेयर, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ले लेता हूँ हार्डवेयर, ठीक है। आपको सेम टू सेम रखना है, आप सेम टू सेम रखिए। मेरे को नहीं रखना है, मेरे को जैसा रखना है मैं वैसा कर लूँगा, हार्डवेयर, ठीक है। अब यहाँ पे डायमंड स्टडी के बीच में मैं जो है वो स्पेस दे देता हूँ, ठीक है। अब क्या करना है, ये टेबल ए, टेबल डेटा क्लोज, तो अब यहाँ पे टेबल रो भी जो है मैं क्लोज कर लूँगा, ठीक है। टेबल रो भी मैं क्लोज कर लूँगा। ये हो गई एक लाइन। फिर TR ओपन करना है, फिर TR ओपन करो, ठीक है, ओपन करो। आपको सेव करके दिखाता हूँ। ये तीनों लाइन ना इसके किस तरीके से देखो, बराबर इसके नीचे आ गई, बराबर इसके नीचे आ गई। अब सेम टू सेम मेरे को कुछ नहीं करना है, उसी चीज़ को मेरे को कॉपी करके मेरे को नीचे लाना है, और फिर चेंज करके जो है वो नाम जो है वो चेंज कर लेना है, ताकि आप लोगों को अच्छे से ये समझ में आए कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। फिर बॉडी HTML वगैरह करके क्लोज कर दूंगा, ठीक है। तो ये है इस तरीके का। मैं इसको ले लेता हूँ तीनों को सी, फिर यहाँ पे पेस्ट। यहाँ पे अभी मान लीजिए कि यहाँ पर HTML यूज़र है, तो यहाँ पर हार्डवेयर है, फिर क्या है, मान लीजिए मोबाइल। जो लिखना है लिखिए, मेरे को जो नाम याद आ रहा है मैं वो लिख रहा हूँ। आपको स्पेस दे के लिखना है, क्या लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ मोबाइल यूज़र, ऐसा भी लिख सकता हूँ, ज़रूरी नहीं जो वहाँ पे लिख रहा हूँ .html के पहले वही लिखूँ। फिर यहाँ पे लैपटॉप, आप अलग अपना नाम लिखिए भाई, अपनेरा सेम मत कॉपी करो। लैपटॉप, ठीक है, लैपटॉप, ठीक है। अब यहाँ पर आप लिख लेता हूँ मैं कंप्यूटर, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख लूँगा कंप्यूटर, ठीक है। वो मैं अपने हिसाब से मेरी मर्जी में लिख रहा हूँ, ठीक है। अब आपको बताता हूँ वो क्यों लिख रहा हूँ और काय के लिए लिख रहा हूँ, और उसके अंदर क्या मैं ऐड करूँगा मैं आपको बताता हूँ। खाली मुझे 2 मिनट दीजिए और, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या है, एंडिंग में मुझे क्या करना है, बस अब इसके अलावा कुछ लिखना नहीं है। बराबर टेबल डोटा टेबल ये ए क्लोज कर दिया, टेबल डाटा को क्लोज कर लिया, टेबल रो को मैंने क्लोज कर लिया। अब मैं क्लोज कर लूँगा टेबल को, ठीक है, ये क्लोज कर लूँगा टेबल को। ये मेरा रिश्तेदार बार बार आता है, इसको मैं बाद में ना देखता हूँ। एक दिन ना एक टाइम पे मैं इसको बंद कर देता हूँ, वीडियो लेक्चर के बाद 2-4 वीडियो लेक्चर के बाद बंद कर दूँगा, क्योंकि अभी टाइम नहीं है। फॉर्म, ठीक है, उसको बंद करने जाऊँगा तो मेरा कई टाइम वेस्ट कर देगा ये। बॉडी, ठीक है, HTML जब भी आप ओपन करते हैं उसी टाइम पे उसी समय पे आपको क्लोज करना है। तो यहाँ पे मैंने किया लेट क्लोज, चलेगा, सेव करके रन किया, ये फिर उसके नीचे आ जाएगा इस तरीके का। अब दोस्तों मेरी बात स्टार्टिंग से सुनिए, था तो बहुत इजी, बहुत कॉम्प्लिकेट कर बहुत घुमा कर मैंने आपसे बात किया है, सीधी बात है। अब यहाँ पे देखिए HTML, तो HTML, हेड, तो हेड के अंदर टाइटल, ब्राउज ही लिखा, ये लिख लिया,
ठीक है, ब्राउज लिखा, फिर टाइटल क्लोज किया, ठीक है, ब्राउजिंग लिखने के बाद टाइटल क्लोज किया, फिर हेड क्लोज किया, फिर बॉडी किया, ओपन किया, फिर बॉडी में फॉर्म, फिर फॉन्ट। अब फॉन्ट साइज इज इक्वल टू 5। नोटपैड में आते हैं, मेरे चैनल पे बच्चे भी सीखने आते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे लिख लिया मैंने साहिल, क्या लिखा, साहिल। अब इसे मैंने कर लिया है सेलेक्ट स्क्रॉल की मदद से, या कंट्रोल ए करके भी मैं सेलेक्ट कर सकता था। यहाँ पे फॉर्मेट में आके क्लिक किया फॉन्ट। अब ये फॉन्ट साइज जो है 18, कितनी है, 18। यहाँ पे 8 से नीचे नहीं होती है, तो लेकिन मुझे 5 चाहिए, तो मैं यहाँ पे अपने कीबोर्ड से ऊपर क्लिक करके उसको ऐसा सेलेक्ट कर एरो की यानी माउस की से सेलेक्ट कर 5 पे क्लिक करके ओके कर लूँगा। देखो ये 5 ये आ गई। अगर मुझे इसे 50 करना है तो इसे क्लिक करके यहाँ पे मैं यहाँ पे टाइप कर दूंगा 050, या यहाँ से भी जो है जो साइज़ दी गई उस पर भी आप क्लिक करके ले सकते हैं, या फिर आप अपने कीबोर्ड की मदद से टाइप करके जो साइज़ चाहिए वो साइज़ आप ले सकते हैं। तो मैंने ये साइज़ लिया 50। तो ये फॉन्ट की साइज़ है, इसे बोलते हैं फॉन्ट की साइज़, ठीक है। तो इसे कर लेता हूँ मैं क्लोज, डॉन सेव। तो फॉन्ट साइज इज इक्वल टू 5। अब मुझे क्या करना है, ब्रॉस अल्फ़ाबेटिकली, ये अल्फ़ाबेटिकली ये लिखना था, मैंने ये लिख लिया, ठीक है, ये लिख लिया मैंने, ठीक है। अभी HR को ना, HR को यहाँ पे मान लीजिए मैं HR को यहाँ से HR पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं इसको हटा डालता हूँ, ठीक है। अब मेरे को पीछे आपको आउटपुट पे ध्यान रखना है, सेव किया, रिफ्रेश किया, जो लाइन थी हेडर लाइन थी वो चली गई, हेडर लाइन थी, अबाउ लाइन थी, ऊपर वाली लाइन थी, जो आप भाषा में समझ पा रहे हो, जो भाषा में आप समझ रहे हो समझिए। ये जो ऊपर वाली लाइन थी वो चली गई, तो वो मज़ा नहीं आ रहा है, तो इसलिए मैं वो लाइन को HR को रखता हूँ। तो दोबारा अगर मैं HR डालूंगा तो समझ जाना क्या है, BR आपको समझ में आ गया, PD आपको समझ में आ गया। इसी तरीके से मैं प्रैक्टिकल दिखा को आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ज़्यादा अपडेट लैंग्वेज में आपके सामने यूज़ ही नहीं करता, क्योंकि मेरे को भी ज़्यादा अपडेट भाषा आती नहीं है। मैं भी आपके तरीके से आपके साथ बैठ कर सीखता हूँ, आपको सिखाता हूँ, ठीक है। तो HR के बाद टेबल लिया, टेबल लेने के बाद सेल्स स्पेसिंग इज इक्वल टू 10, सेल्स स्पेसिंग इज इक्वल टू 10, और सेल्स पैडिंग इज इक्वल टू 10। सेल्स पैडिंग और स्पेसिंग क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे सेल्स स्पेसिंग को मैं हटा देता हूँ, हटाया नहीं, सेल्स स्पेसिंग को नहीं हटा पाया, सेल्स पैडिंग को हटा दिया, ठीक है, जान दो चलता है। सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो देखो ये कितना, ये इसकी जो साइज़ है वो किस तरीके से ये कम हुई और क्या काम किया एक्चुअली में। अब मैं यहाँ पे कंट्रोल Z करता हूँ, अब यहाँ पे क्लिक करता हूँ, बैक स्पेस से जो है सेल्स स्पेसिंग को जो है वो डिलीट करता हूँ। अब यहाँ पे मैं सेव करता हूँ, रन करता हूँ, तो ये देखो ये कितना, ये इसमें से जो अपने आप में जितना भी वो स्पेस लिया, जो इसके अंदर ही जो स्पेस लिया वो सब लिया। सेल्स स्पेसिंग जो इनमें आपस में जो है वो दूर रखा एक दूसरे से, ऑल और प्रोडक्ट, होम यूज़र, ये कितना आपस में दूर है, तो वो चीज़ें। अब कंट्रोल Z करती है, सेल्स पैडिंग भी कर देता हूँ, तो ये क्या है, तो सेव करके रिफ्रेश किया तो ये इस तरीके का सेल्स पैडिंग भी आ गया। तो सेल्स स्पेसिंग और सेल्स स्पेसिंग और सेल पैडिंग जो है वो बहुत ईजी है दोस्तों, बस लेकिन आपको समझ में आए तो ज़्यादा अच्छा है। मैं आपको डीप में समझा रहा हूँ ताकि मेरी भाषा आपको समझ में आ रही है नहीं आ रही है मुझे नहीं पता, लेकिन कमेंट करके बोल सकते हैं, ईमेल करके बोल सकते हैं, इंस्टा करके पूछ सकते हैं। तो सेल्स स्पेसिंग और सेल्स पैडिंग के बारे में अभी मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा, आगे हम जब इसके लेक्चर में देखेंगे तो और कहीं ना कहीं ये हमको देखने मिलेगा, और नहीं देखने मिला तो शायद मैं इसकी नेक्स्ट लेक्चर में आपको बता दूंगा। इसके बारे में सेल्स स्पेसिंग और सेल्स पैडिंग के बारे में वापस से एक बार बता दूंगा आपको, खाली शॉर्ट वीडियो में कि क्या है, ठीक है। तो अब सबसे पहले हमें क्या करना है, टेबल रो ओपन करना है। रो में 1 2 3, रो में 1 2 3, रो में 1 2 3, तो एक रो में 1 2 3, दूसरी रो में 1 2 3, तीसरी रो में 1 2 3, बराबर। अब यहाँ पे मैं क्या इनपुट टाइप इज इक्वल टू चेक बॉक्स, ये चेक बॉक्स आ गया। अब रेडियो भी ले सकता था, मैं ले सकता था क्या नहीं ले सकता था, आपके ऊपर है, ले सकते हैं आप। फिर ये ए लिखा HREF, इसका जो है मुझे फुल फॉर्म भेजिए, या फिर W3 स्कूल आपने विजिट करके नहीं देखा तो W3 स्कूल पे जाके देखिए। HREF इज इक्वल टू ऑल प्रोडक्ट.html। अब मान लीजिए यहाँ पर तो ये इस तरीके का मैंने ये लिखा, फिर ऑल प्रोडक्ट ये लिखा, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई है कि किस तरीके से आई है। आपका खाली काम इतना था
काम इतना था ये एक का, लेकिन और यहाँ पे क्लोज कर देने का, लेकिन ये इतना भंकास मैंने इसलिए लिखा आपको समझ में आए कंप्यूटर। अब देखो ये काम क्या करता है, HREF का काम मैं बताता हूँ, फुल फॉर्म आपको मुझे बताना है कमेंट पे, क्योंकि मैं आपको सिखा रहा तो आपका भी काम है मुझे आप सिखाए। तो डायमंड स्टडी पे यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं आता हूँ, इसे मैं कर लूँगा बैक, ठीक है, ये कर लिया मैंने बैक। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, नेट मेरा ऑफ पे कर लेता हूँ, नेट को ऑफ ऑन, गूगल, यूट्यूब में आया, यहाँ पे सर्च कर लूँगा डायमंड स्टडी, ठीक है, डायमंड स्टडी में आया, ठीक है, ये मेरा डायमंड स्टडी का चैनल है, इसको कर लेता हूँ ऑफ, ठीक है। तो अब ये जो है ये जो है इसको लिंक कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, लिंक कहते हैं। अभी के लिए मान लीजिए इसको लिंक कहते हैं, ये यूट्यूब है, ये चैनल है, ये मेरी चैनल की लिंक है जो कि मैंने क्रिएट करके रखा है, या फिर वो बाय डिफ़ॉल्ट जो भी XYZ उसकी डीप में नहीं जाना है, ये मेरी लिंक है। ये आया लिंक लेकर, यहाँ पर मैं .html लिख रहा था। अब ये लिंक को यहाँ पर इक्वल टू के बाद में मैं पेस्ट कर दूंगा और इसको यहाँ पर आऊँगा, और यहाँ पे आने के बाद जब मैं सेव कर दूंगा और रिफ़्रेश करूँगा तो देखो थोड़ा सा डायमंड स्टडी में कहीं ना कहीं फ़र्क आया है, कहीं ना कहीं फ़र्क आया है। देखो ये कुछ नहीं वर्क करा। अब जब इस पर मैं ये यूट्यूब के जो है वो पैनल को जो है वो ओपन किया था, जैसा कि प्लस पे आके न्यू टैब को ओपन किया था यूट्यूब के, उसको क्लोज कर चुका हूँ। लेकिन यहाँ पे देखो ऑल प्रोडक्ट वगैरह का कलर जो है अलग दिख रहा है, लेकिन डायमंड स्टडी का थोड़ा सा कलर अलग है। लेकिन डायमंड स्टडी पे जब मैं क्लिक करता हूँ डायरेक्टली यूट्यूब जो है मेरा ओपन हो जाता है। क्यों यूट्यूब मेरा ओपन हो रहा है, क्योंकि मैंने इसके अंदर लिंक दे दिया हूँ। तो होता है ना क्या, मतलब आप जब भी कोई भी चीज़ पैसा या पेटीएम या गूगल पे करते हैं तो डायरेक्ट या फिर बैंक से कनेक्टिविटी करते हैं, या इतना डीप मत जाइए, या फिर होता है ना क्या, मतलब हम हमारे ये इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब या फिर ट्विटर वगैरह का लिंक वगैरह देते हैं वेबसाइट में। जैसा भी कोई बंदा उस आइकन या फिर उस चीज़ पे क्लिक करता है तो डायरेक्टली पट से वो ओपन हो जाता है, तो उसी तरीके से ओपन हो रहा है। तो यहाँ पे देखो ये कोई भी चीज़ वर्क नहीं कर रही है, क्योंकि मैंने लिंक दिया ही नहीं किसी पर, लिंक मैंने किसी पे नहीं दिया, .html डाल के छोड़ दिया ताकि वो आपको ऐसा कलरिंग दिखे। अब मान लीजिए कि ये देखो ये फर्स्ट आया ऑल प्रोडक्ट से, ये इसमें से मैंने हटा दिया, डबल इन्वर्टेड कोमा में हैशटैग रखा, ये हैशटैग और ये इस तरीके का रखा, ठीक है। अब ये सेव किया, ठीक है, अब ये रिफ्रेश किया तो कोई फ़र्क आया, कोई फ़र्क नहीं आया। लेकिन देखो यहाँ पे लिंक डाला तो फ़र्क आया। अब मान लीजिए देखो यहाँ पर जो है ना मैंने ये डाला ही नहीं, ठीक है, हटा दिया। अब ये कर लिया सेव, ये रिफ़्रेश किया तो देखो इसका भी कलर चेंज हो गया, यानी इसके अंदर भी कुछ या तो लिंक डाल दी गई है या तो लिंक नहीं डाली है। तो सिंपल इसलिए मेरे को पता करने के लिए मैंने वो उस तरीके से डाला था ताकि कलर में आपको कन्फ्यूजन ज़्यादा ना हो और आपको ईजिली समझ में आए। तो यहाँ पर आप मैं कर लेता हूँ Ctrl+Z, ठीक है, ऑल प्रोडक्ट, फिर यहाँ पे सेव, रिफ्रेश, ठीक है। तो ये इस तरीके का है। तो बच्चों लोग ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि आपको लिंक डालना है, ये यूट्यूब की लिंक डाला हो तो यहाँ पे आया तो किस तरीके से डालना है। तो ये है टेबल रो है, टेबल डेटा किस तरीके से, ब्राउज क्या है, साइज़ क्या है, समझ में आ गई होगी। फिर ये HREF का क्या काम है वो समझ में आ गई होगी। ये नेक्स्ट लेक्चर में मैंने बोला था, आई होप कि नेक्स्ट वीडियो के लेक्चर या फिर इसके बाद के 2-4 वीडियो लेक्चर आप रुक जाइए, कि मेरे आगे चल के अगर मेरे उसमें कोडिंग में रहा तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करते करते आपको समझा दूंगा। अगर मेरे वीडियो लेक्चर में नहीं रहा है एंड तक, फिर जब मेरा वीडियो लेक्चर HTML ख़त्म होगा उसके बाद में सेल्स स्पेसिंग और सेल्स पेडिंग के बारे में मैं आपको बता दूंगा। तो दोस्तों जिन लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।